नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। दस्तक। दस्तक का अर्थ होता है खटखटाना, आवाज़ देना। रक्त, खून। एनीमिया, खून की कमी से होने वाली एक बीमारी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। भानुमति का पिटारा, ये एक लोकोक्ति भी है। और भानुमति का पिटारा का अर्थ होता है भांति भांति की वस्तुएं, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। रक्तवाहिका, रक्त बहने की धमनी। ये धमनियों के बारे में हमने विज्ञान में भी पढ़ा है। आपात स्थिति, अचानक मुश्किल पड़ने पर। स्लाइड, स्लाइड का अर्थ होता है कांच का एक आयताकार टुकड़ा। सूक्ष्मदर्शी, हमने विज्ञान में भी पढ़े हैं कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है। अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। इस पाठ में रक्त और जब रक्त की हमें आवश्यकता पड़ती है तो वो कहाँ से हम उसकी सुविधा हमें कहाँ से हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है। दो भाई बहन हैं और दो भाई बहनों के माध्यम से इस रक्त और उसका हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता है, उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उनके बारे में चर्चा का एक विषय है और उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। दिव्या अनिल की छोटी बहन है और वो शुरू से ही बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन बहुत समय से उसे थकान महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती उसकी। तो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर को ऐसे लगता है कि इसमें खून की कमी है और उसे कमरे में भेजते हैं। तो वहाँ पर अनिल के जान पहचान की कोई डॉक्टर दीदी होती है। डॉक्टर दीदी और अनिल के बीच में चर्चा होती है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अब अनिल और डॉक्टर दीदी के बीच में ये बात होती है कि दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो डॉक्टर दीदी ने उसकी अंगुली से कुछ बूंदें खून की निकाली और एक कांच की आयताकार पट्टी होती है जिसे स्लाइड बोलते हैं, उसके ऊपर लगा दी और अनिल को बोला कि आप कल आकर के रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में
प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड का अर्थ बच्चों मैंने आपको बताया है, कांच की एक छोटी सी पट्टी होती है आयताकार, उसे बोलते हैं। तो दूसरे दिन अनिल अस्पताल गया तो उसने देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है, और उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर बैठ करके वो उस खून की जो रिपोर्ट आई थी, जांच आई थी, उसके बारे में देख रही थी कि उसमें किस चीज़ की जानकारी मिल रही है। दीदी के इशारे से वे पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर दीदी उस समय थोड़ी व्यस्त थी, तो अनिल को हाथ से इशारा किया कि तुम पास में रखी हुई जो कुर्सी है वहाँ पर बैठ जाओ। अनिल कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और डॉक्टर दीदी जांच करने के बाद साबुन से हाथ धोती है और फिर वो अनिल को बताती है कि दिव्या को एनीमिया है। बच्चों, एनीमिया रक्त की कमी से होने वाली एक बीमारी है। और फिर वो अनिल को डॉक्टर दीदी बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन वो दवा लेगी तो उससे उसकी यह जो बीमारी है एनीमिया की, वो ठीक हो जाएगी। बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।